मौके बार बार नहीं मिलते। अगर आप एक मौका चूक जाते हो तो दूसरे मौके में उन की गई गलतियों को आप सुधार करो और सुधार करने के बाद अपना सिलेक्शन निश्चित करो। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं 2024 में उन बच्चों के बारे में जिन बच्चों का 2024 में किसी एक छोटी सी गलती की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। आपने भी क्या पता, जो गलती मैं आपको बताने वाला हूं उनमें से कोई एक गलती आपने भी की और जिसकी वजह से आप सिलेक्शन से चूक गए। अब की बार जो समय है उस गलती में सुधार करके अपना सिलेक्शन निश्चित करने का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप सबसे पहले इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और जरूर करना। क्यों करना इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आपको पता है एसएससी ने सीजीएल का एडिक्विटी लेवल का जो पेपर हुए थे उस पेपर के मैं क्वेश्चन, आपके जो एडिक्विटी के जितने भी क्वेश्चन है मैथ्स के, जीएस के और रीजनिंग के सारे टॉपिक वाइज आपको यहां पे मिल जाएगा, ताकि आप नए पैटर्न के क्वेश्चंस को पढ़ पाओ। क्योंकि एसएससी जीडी में उसी पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे जो एसएससी सीजीएल के प्री लेवल के होते हैं। आइए सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले गलती की, तो हमारी पहली गलती होती है जरूरत से ज्यादा पढ़ना। जब हम जरूरत से ज्यादा पढ़ते हैं तो आपको पता है ज्यादा पढ़ने में हमारा समय ज्यादा लगता है, एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं और फिर उन चीजों को हम अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते हैं। तो आपके लिए कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उससे उतना ही जरूरी है कि आपको क्या छोड़ना है। मैं यहाँ पे बात करूं, आपके सामने जो मैं पीपीटी बना के लाया हूं उस पीपीटी में एक एक पॉइंट को मैंने लिख रखा है। आप गलती क्या करते हो ये भी लिख रखा है और उसका सॉल्यूशन क्या है मैंने आपको ये भी लिख रखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्यादा पढ़ने में क्या क्या गलती हमारे से होती है। हम बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल जमा कर लेते हैं। पहली चीज तो भाई फला के टीचर ने किताब निकाली वो भी मंगा ली हमने, दूसरे किसी अच्छे टीचर ने निकाली वो भी हमने मंगा ली। हम सब टीचर की बुक इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी चीज, हम अगर एसएससी जीडी के एग्जाम की बात करें, ये 10th पास बच्चों के लिए है और हम यहां पर पीएचडी लेवल की पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ध्यान से बात आपको समझनी है। दूसरी गलती हमारी ये है। तीसरी गलती है कि ज्यादा सिलेबस के चक्कर में हम यहां पर जब ज्यादा सिलेबस करें तो हमारे पास समय नहीं बचता कि हम उन चीजों का प्रॉपर रिवीजन कर पाए। अब इनका सॉल्यूशन क्या है इसको भी समझ लो। देखो, आपको ये बात समझनी है कि अगर आपके पास लिमिटेड सोर्स होगा, सिलेक्टेड कंटेंट होगा, सिलेक्टेड बुक होगी और सिलेक्टेड नोट्स होंगे, तो उनको आप ज्यादा बार पढ़ पाओगे। तो आपके पास जो कंटेंट होना चाहिए वो जिस टीचर से आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे हो उसी टीचर की बुक्स होनी चाहिए, उसी टीचर के नोट्स होने चाहिए और उसी टीचर के द्वारा सजेस्ट किए गए आपके क्वेश्चंस होने चाहिए। दूसरी चीज, आप यहां पे आपको बता दूं, जो रिवीजन है ना वो एक सक्सेस की है। एक बच्चा होता है 10 किताब को एक बार पढ़ता है और एक बच्चा होता है एक किताब को 10 बार पढ़ता है। तो आप खुद सोचो, जिस बच्चे ने एक किताब को 10 बार पढ़ा वो पेपर में ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाएगा और ज्यादा स्पीड से कर पाएगा और ज्यादा एक्यूरेसी से कर पाएगा। तीसरी चीज आपको क्या समझनी है यहाँ पे सॉल्यूशन में, जो एग्जाम है ना हमारा मेरे भाई वो एसएससी जीडी ओरिएंटेड एग्जाम है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन एसएससी जीडी के लेवल के अलावा हम अदर लेवल के क्वेश्चन भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सीजीएल के क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फेज 12 के क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दिया, सीपीयू के क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर। मैं बोलता हूँ 50% चीजें सेम होती है लेकिन वो 50% जो डिफरेंस होता है उसको क्यों पढ़ना, सीधा सीधा एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करना। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगभग 70% क्वेश्चन तो एज इट इज एज सेम पैटर्न के आपको मिल जाते हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें, दूसरी गलती, देखो आप 2024 में, मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो 2024 में किसी भी वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। अब आपको पता है कि आपने सिलेबस पूरा कर रखा है, अब फिलहाल वो टाइम है आपने सिलेबस पूरा कर रखा है, तो अब आपको सिलेबस के बारे में नहीं सोचना है। आपको क्या करना है, बार बार सिलेबस पूरा करने के बजाय आप बार बार रिवीजन करो। देखो क्या होता है, गलती क्या होती है, देखो आप जब रिपीटर हो आप फिर भी फ्रेशर की तरह जीरो से सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। क्यों करते हो, अब आपको भी पता है यूट्यूब पे होड़ मची होगी बैच लॉन्च करने की, है ना, तो वहां पे आप हर टीचर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो दोबारा सिलेबस को कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। वो गलती आप तभी सुधार सकते हो जब आपको उस गलती का पता चलेगा, और वो पता कैसे चलेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको सिलेबस बार बार नहीं करना, एक ही वीडियो बार बार नहीं देखना, आपको जो आपको पहले से आता है उस चीज को नहीं पढ़ना।
आपको सिर्फ थ्योरी नहीं करनी, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। यहाँ पे ये आपकी गलतियां होती है। अब इनका सॉल्यूशन क्या है? देखो, जो रिवीजन है ना, आपको क्या करना है, सिलेबस तो नहीं करना, फिर क्या करना है, रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे करना है? रिवीजन सबसे पहले उन टॉपिक का करो जो आपके टॉपिक कमजोर है, ना कि उन टॉपिक का रिवीजन करो जो आपके अच्छे हैं। क्योंकि जो अच्छे हैं उनमें तो आप क्वेश्चन कर ही पा रहे हो, लेकिन जो कमजोर टॉपिक है, जिससे बार बार क्वेश्चन गलत होता है, अगर आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़ोगे तो उससे क्या होगा, चांसेस कम हो गए पेपर में उस टॉपिक के द्वारा आए हुए क्वेश्चन को गलत होने का। दूसरी चीज, आप यहां पे एक्टिव रिकॉल की मैं अगर बात करूं, नोट्स को पलटने के बजाय खुद से प्रश्न पूछें। मतलब क्या है ना, जैसे आप होते हो कि भाई नोट्स आपने पढ़ना स्टार्ट किया, कोई भी मान लो जीएस का नोट्स पढ़ना स्टार्ट किया, आप पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, इसके बजाय आप क्या करो, आप जैसे नोट्स पढ़ रहे हो, आपने कोई जीएस का ही टॉपिक पढ़ा है कि इसमें कैसा और क्वेश्चन बन सकता है, उसको थोड़ा सा एनालिसिस करो, रिकॉल करो, ताकि पेपर में चीजें इजीली आपके रिकॉल हो जाए। ये बात आपको समझनी है। आपको यहां पर टाइम सेवर बनना है, यानी कि आपको जो आता है उसको तो करना है, और जो नहीं आता है, जो नहीं आता है यहां पे लिखना है, जो नहीं आता उसे स्किप करना है। और जो आता है, सॉरी, यहां पे इस बात को समझो, मैं पढ़ाई के दौरान, प्रैक्टिस के दौरान की मैं बात कर रहा हूं, जो आता है उसको तो एक बार के लिए स्किप कर दो, क्योंकि जो आता है वो तो आता ही है, पेपर में भी हो जाएगा। लेकिन जो नहीं आता उस पर अपना समय दो, क्योंकि अगर जो नहीं आता आपको, मान लो आप किसी भी पेपर में एक टाइप का क्वेश्चन गलत कर रहे थे, बार बार गलत कर रहे थे, जब उसको आप सही करना स्टार्ट कर दोगे तो अपने आप आपके अंदर इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी गलती। ये तीसरी गलती इतनी बड़ी है ना, आप सोच नहीं सकते कितनी बड़ी ये गलती है तीसरी। आपको बहुत लोगों ने इस गलती के बारे में बताया भी होगा, लेकिन उन्होंने भी आपको जो चीजें बताई होगी ना, वो फैक्चुअल नहीं बताई होगी, और गलत तरीके से आपको इंटरप्ट हो गई होगी वो चीजें। सुन लो ध्यान से। देखो, यहाँ पे जो तीसरी गलती है ना मेरे भाई, वो क्या है, शिफ्ट और टॉपिक्स का जुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 2024 में प्रीवियस ईयर पेपर हुआ, और यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा भाई, मान लो सीआई से इतने क्वेश्चन आए, एसआई से इतने आए, परसेंटेज से इतने आए, एलसीएम एचसीएफ से सबसे कम क्वेश्चन आए, मान लो। अब एक बात बताओ मेरे भाई, क्या क्या गारंटी है अगली बार एलसीएम एचसीएफ से अगली बार भी सबसे कम क्वेश्चन आएंगे? आप ये बताओ, क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। आप फोकस कहां कर रहे होंगे? आप सीआई और एसआई पे फोकस कर रहे होंगे, और पता चला सीआई और एसआई के तो क्वेश्चन ही सबसे कम आ गए। ठीक है, तो यहां पे आपको इस बात को समझना होगा, शिफ्ट का जुए के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखो, आपको पता है आपका पेपर 80 शिफ्ट में होगा, 80 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। तो आप मुझे बताओ, जब 80 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो आपके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आएगा? नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। तो यहां पे आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो गलती क्या कर रहे होते हैं, सुन लो ध्यान से। यह सोचना कि पिछली बार जो टॉपिक आया था अब की बार वही आएगा या उसी टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, सबसे बड़ी गलती है आपकी। आसान या पसंदीदा टॉपिक को पढ़ना और बाकी को छोड़ देना, यह आपकी दूसरी सबसे बड़ी गलती है। आप देखो, ये आप बार बार भूल जाते हैं, आपका एग्जाम 100 शिफ्ट में हो रहा है। किस शिफ्ट में कौन से टॉपिक से पर्सन आएगा ये किसी को नहीं पता। ये भी कोई गारंटी नहीं, जो क्वेश्चन पहली बार जिस टॉपिक से ज्यादा आए थे अब की बार भी उसी टॉपिक से ज्यादा आएंगे, शायद ऐसा हो भाई। मान लो पिछली बार सीआई एसआई और नंबर सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, नंबर सिस्टम से तो हर साल ही आते हैं, तो जरूरी है अब की बार सीआई एसआई से सबसे ज्यादा आएंगे? हो सकता है प्रॉफिट लॉस से आ जाए, हो सकता है मेंसुरेशन से आ जाए। जैसे अब की बार सबसे ज्यादा जो सीजीएल में क्वेश्चन हुए थे ना, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आए थे। 1040 क्वेश्चन में से 250 क्वेश्चन मेंसुरेशन के थे, 25% क्वेश्चन मेंसुरेशन के थे। तो क्या गारंटी है? अब 2000, अगर उसके 23 के 24 की मैं बात करूं, 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें तो आए ही नहीं थे मेंसुरेशन के ज्यादा क्वेश्चन। तो हर साल जरूरी नहीं है जो जिस टॉपिक को पिछले साल वेटेज ज्यादा मिला था इस साल ज्यादा मिलेगा। तो आपको प्रॉपर पूरा का पूरा हर टॉपिक को समय देना है, हर टॉपिक को मजबूत बनाना है। ध्यान से मेरी बात समझ लेना। देखो, यहां पे आपके लिए जो ब्रह्मास्त्र है ना, वो ब्रह्मास्त्र है आपका मॉक टेस्ट और एनालिसिस। आप ध्यान से इस बात को समझ लो
कि आप जब मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो वहां पे आपको सबसे पहले एक तो ये काम करना है, सिलेबस तो पूरा हो चुका है आपका, आपको डेली एक तो आपका टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, ठीक है, डेली वाइज टॉपिक वाइज देना है, यानी कि जो चैप्टर है उसका रिवीजन किया, उसके बाद में उसका टेस्ट दे दिया, मॉक टेस्ट दे दिया। अब दूसरा क्या करना है, आपको डेली फुल मॉक टेस्ट देना है। तो ये 2 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, मतलब आपके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं। डेली आपको एक टॉपिक का, जैसे मान लो मैथ्स है, मैथ्स में परसेंटेज का आज मॉक टेस्ट दे दिया, कल प्रॉफिट लॉस का दो। हिंदी में आज मान लो किसी संधि का दे दिया, कल पर्यायवाची का दो, परसों विलोम शब्द का दो। इसी प्रकार से रीजनिंग में डेली, और इसी प्रकार से जीएस में भी एक एक टॉपिक के डेली मॉक टेस्ट दो, और उसके बाद में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। इससे आपका डेली पूरा का पूरा आपका सिलेबस भी रिवाइज हो रहा होगा, और आपके जो टॉपिक्स है वो भी कवर हो रहे होंगे, इंप्रूवमेंट हो रहा होगा। लेकिन मॉक टेस्ट देना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है इसका एनालिसिस भी करना, और एनालिसिस भी कैसा, डीप एनालिसिस करना। कौन सा पर्सन गलत हुआ है ये जानना बहुत जरूरी है। अगर पर्सन गलत हुआ है तो इसका मतलब कंसेप्ट की कमी है, कहीं ना कहीं आपको वो कंसेप्ट नहीं आता, जाओ उस कंसेप्ट को रिवाइज करो। अगर आपको वो नहीं पढ़ाया तो उसको जाके पढ़ो। तो पहली बात आपको ये समझनी है। अच्छा, कौन सा पर्सन छूट गया, छूट गए का मतलब जिस पर्सन को आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। अगर अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो इसका मतलब आपकी स्पीड में कमी है। आपको अपनी स्पीड पे काम करना चाहिए, आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए, आपको स्पीड क्वेश्चन करने की बढ़ानी चाहिए। और बहुत बार ऐसा ही बच्चों के साथ होता है, बच्चों को पेपर आता तो है लेकिन वो स्पीड से क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। स्पीड कब बन रही होगी आपको, जैसे कि मैथमेटिक्स में अगर आपको स्पीड बनानी है तो कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, और कैलकुलेशन के लिए आपके पास टेबल, स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, डिविजिबिलिटी रूल, ये वाले टॉपिक जो है ना, ये परफेक्ट तरीके से आपको आनी चाहिए, तभी जाके आपका क्या होगा, स्पीड बनेगी। और दूसरी चीज, किस पर्सन में तुक्का मार दिया आपने, तुक्का भी तो मारोगे ना, ये थोड़ी कि सारे सारे सही कर जाओगे। तो तुक्का मारोगे तो इसका मतलब तुक्का जैसे ही मारोगे तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी। एक्यूरेसी कम नहीं होनी चाहिए, तुक्का नहीं मारना। तुक्का नहीं मारना है, जहां तुक्का मारने की नौबत आ रही है उस टाइप के क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, सीखो। और ये अगर आप इन गलतियों को सुधारते हो तो आपका इंप्रूवमेंट होगा, और यहां से आपको ये भी पता चलेगा कि आपका पेपर मॉडरेट आएगा, आपका पेपर इजी है, और आपका पेपर हार्ड है। ध्यान से इस बात को समझ लो। अब देखो ध्यान से, अगर मान लो इजी है तो आपके नंबर ज्यादा आएंगे, ठीक है, बार बार इजी आ रहे हैं आपके नंबर ज्यादा है, और एक दिन हार्ड आ गया तो उस दिन आपके नंबर कम आ गए, तो डिमोटिवेट नहीं होना। आपको उसका ये भी पता होना चाहिए पेपर का लेवल मॉडरेट है, आपका लेवल हार्ड है, या आपका लेवल इजी है। आपको मॉडरेट के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हार्ड आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, किसी एक शिफ्ट में मैक्सिमम हार्ड आता है। अब देखो, सबसे बड़ा जो आपके पास बोनस पॉइंट है वो बोनस पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट और निगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना है। नॉलेज होने के बाद भी, बहुत सारी नॉलेज होने के बाद भी, हर टॉपिक आने के बाद भी बच्चा फेल हो जाता है। क्यों फेल होता है? क्योंकि वो एग्जाम में उसके पास जो समय है वो कम पड़ जाता है। बहुत बार वो क्या होता है, ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में तुक्के मार देता है, लेकिन वो तुक्के गलत हो जाते हैं। तो आपको यहां पे पहली चीज, एक स्किप मेथड आपको समझना है। अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन आपका नहीं हो रहा है, आपका 1 मिनट से ज्यादा समय ले रहा है, तो उस क्वेश्चन को फिलहाल के लिए स्किप कर दो। कहां? प्रैक्टिस के दौरान स्किप कर दो, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान अगर नंबर कम भी आ जाएंगे ना, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको अपनी गलती सुधारने का मौका मिल जाएगा। अब यहां पे आपको बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, नहीं मैं तो मान लो परसेंटेज का एक अच्छा सा क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन मैथमेटिक्स में अच्छा सा आ गया, और परसेंटेज में मैं तो रोज सारे क्वेश्चन करता था, ईगो पे ले गए, नहीं मैं तो परसेंटेज के क्वेश्चन को करूंगा ही करूंगा। या कोई मान लो रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेटिव या थोड़ा सा टफ, मैं तो करूंगा ही करूंगा, वहां पे वो उस क्वेश्चन में 3 मिनट खा गया। भाई 3 मिनट में आप जीएस के 10 क्वेश्चन कर सकते थे, 3 मिनट में हिंदी के कम से कम 5-6 क्वेश्चन कर सकते थे, 3 मिनट में आप रीजनिंग के ही 3 क्वेश्चन कर सकते थे। तो ईगो पे नहीं लेना है, स्किप कर देना उस टाइम के लिए। और तीसरी चीज, यहां पे आपको एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। आपको स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, क्योंकि अगर आपके एक्यूरेसी सही है तो नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा मिलता है, ये बात हमेशा देखी गई है। यानी कि क्वेश्चन आपके कम गलत होने चाहिए।
अब हम बात करें जो लास्ट गलती है, और देखा गया है बहुत सारे बच्चे इस गलती को करते हैं। सब चीज करने के बाद, पेपर पास करने के बाद में आप हेल्थ में आप अपने आप को वीक कर लेते हो, आप फिजिकल में आप अनदेखी कर देते हो, जिसकी वजह से आप किसी भी कारण से फिजिकल नहीं कर पाते हो। कोई बच्चा 1 सेकंड से रह जाता है, कोई बच्चा 2 सेकंड से रह जाता है, कोई बच्चा फिजिकल देने ही नहीं जा पाता, हेल्थ इशू आ जाते हैं। तो एग्जाम पास होने के बाद भी हम फेल क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने फिजिकल पर और हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको अपने फिजिकल पर है और हेल्थ पर ध्यान देना है। आपको डेली एक रूटीन बनाना है, सुबह शाम पढ़ाई करनी है, लेकिन 1 घंटा शाम के टाइम आप अपने ग्राउंड को जरूर दो। वहां पे आप फिजिकली फिटनेस का ध्यान रखो। आप घर का खाना खाओ, अपने आप को हाइड्रेट रखो। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, अगर हम बताएं कि स्टेमिना एक दिन में नहीं बनता, ये ध्यान रखना, स्टेमिना एक दिन में नहीं बनता, इसे बनने में आपको समय लगता है। तो इसकी शुरुआत अभी से करनी होगी। आपको ये इंतजार नहीं करना कि मेरा पेपर होगा, पेपर के बाद में मैं फिजिकली की तैयारी करूंगा, नहीं। आप अभी से थोड़ा थोड़ा अपना स्टेमिना मेंटेन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एसएससी जीडी के फिजिकल के लिए यहाँ पे आपका स्टेमिना बहुत वर्क करता है, क्योंकि आपकी दौड़ 5 किलोमीटर की है। 5 किलोमीटर की 24 मिनट आपको लगातार दौड़ना है। तो यहाँ पे स्टेमिना मैटर करता है। तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा, और आज से ही काम करना पड़ेगा। ध्यान से चीजों को समझना। अब मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं, फिलहाल से मैं आपको बता दूं। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ना, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके सामने ये प्लेलिस्ट है मैथमेटिक्स की, कंप्लीट मैथमेटिक्स की। अगर आपने पहले पढ़ रखा है और आप चाहते हैं आपके मैथमेटिक्स में और इंप्रूवमेंट हो जाए, तो ये गोल्डन कंसेप्ट की एक सीरीज है, आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर देना। और तीसरी चीज, ये सब बच्चों के लिए है। आप अगर एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं यहाँ पे आपके टॉपिक वाइज 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं। और वो 50 क्वेश्चन 2024 और 2025 में वो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, जो आपके सिलेक्शन में बाधा बनते हैं। आपको भी पता है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा था। वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको जो 2025 में सीजीएल का जो प्री हुआ, उसके सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ध्यान रखना, अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।